जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडिल ईस्ट में जंग की सुलगती आग थमने का नाम नहीं ले रही। गाजा में फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। नेतन्याहू का इशारा साफ है, अगर हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो हमले और तेज किए जाएंगे। मगर इन सब के बीच खबर तो यह है कि नेतन्याहू का विरोध ही अब तेज हो गया है। विरोध भी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के देश के लोग कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ राजधानी तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में गाजा में फिर से छिड़ी जंग और बंधकों की स्थिति को लेकर जनता में साफ नाराजगी देखने को मिली। साफ है, प्रदर्शन कर रहे लोग गाजा में फिर से शुरू की गई जंग को लेकर खुश नहीं हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि संघर्ष विराम लागू हो, जिससे सभी बंधकों को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। ये इस बात का साफ संकेत है कि उनकी सरकार पर समाधान निकालने का दबाव अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बंधकों को छोड़ने को लेकर फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के लिए पीएम ने आदेश जारी किया है। इजरायली सेना ने हाल ही में कहा कि उनके सैनिकों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजरायली सेना इतनी तेजी से कार्रवाई करेगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी। मगर ये कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा है। 15 महीने तक लगातार जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसी साल जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के कब्जे में अब भी 59 बंधक हैं। इन्हीं की रिहाई के लिए इजराइल हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। मगर इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। खबर ये है कि इजराइल में गृह युद्ध तक हो सकता है। ये चेतावनी खुद इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजरायली सरकार वहां के आला कानूनी और सुरक्षा अधिकारियों को हटाने पर अड़ी रहेगी तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल हाल ही में पीएम नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ को हटा दिया था। इसके बाद से वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग नेतन्याहू के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हालांकि अगर इजराइल में गृह युद्ध की स्थिति वाकई आती है तो बेशक ये मिडिल ईस्ट में नई परेशानी खड़ी कर देगा।